तो मैं आज की इस वीडियो लेक्चर में आपसे चर्चा करूंगा कि किस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाते हैं। यदि आप पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर उसकी पहचान क्या होती है कि जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे कुछ शब्द दिखाई दे और उसकी सहायक क्रिया क्या होती है वाज और वर में क्या लगाते हैं आप आईएनजी। लेकिन जो पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है उसकी सहायक क्रिया वाज, बेंग, वर्ब बेंग और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं आप। अब मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल दिया हूँ। पहले इस हिंदी की ट्रांसलेट करेंगे जो कि एक्टिव वॉइस होगा, उसके बाद हम उसकी बनाएंगे कि पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने पहला एग्जाम्पल दिया कि वह मुझे किताब बेच रहा था। तो बनाएंगे तो कौन बेच रहा था? ही। और टेंस में ही के साथ क्या लगाएंगे आप? वाज। और वर में क्या लगाएंगे आप? आईएनजी। सेलिंग और किसे बेच रहा था? मुझे। और क्या बेच रहा था? किताब यानी कि अ बुक। अब ये आपकी एक्टिव वॉइस बनकर तैयार है। अब हमें इसे क्या बनाना? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने का नियम क्या होता है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो आपका ये दोनों है, ये आपकी सब्जेक्ट है और ये क्या है? वर्ब। तो बनाएंगे जब पैसिव वॉइस तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को लाकर रखेंगे सब्जेक्ट की जगह पर। दो ऑब्जेक्ट है तो किसी एक को लाएंगे तो मी को लाएंगे, तो मी को हम क्या करेंगे? आई करेंगे, आई। और आई के साथ क्या लाएंगे? वाज। उसके बाद बिंग। अब उसके बाद नियम करा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सोल्ड। और उसके बाद क्या करेंगे? उस ऑब्जेक्ट को याद रखिएगा, आपने मी को आई किया है, वाज को वाजबिंग, सेल को सोल्ड। उसके बाद जितने भी वर्ड बचेंगे एक दो सब सारे वर्ड को क्या करेंगे? उसी क्रम में उतारेंगे, उस वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं करना है। जब यहाँ के वर्ड खत्म हो जाएंगे तो बारी आएगी सब्जेक्ट की, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बाई के साथ लिखेंगे। अब यहाँ पे ही दिया है तो ही को हम क्या करेंगे? हिम। इस तरीके से बनाना है। आप चाहें तो अब बुक से भी बना सकते हैं पैसिव वॉइस। अब बुक से बनाएंगे तो बुक के हिसाब से वाज, बिंग, नेम कराओ, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड। अब याद रखना है कि आपने बुक को लाया यहाँ पर तो वहाँ क्या बचा है? मी। यानी क्या वाला ऑब्जेक्ट पहले किया है तो किसी वाले ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाएंगे? टू। और इस मी में कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसको सीधे उतारना है। तो टू में जब यहाँ के वर्ड खत्म हो जाएंगे तो बारी आएगी सब्जेक्ट की, और बाई लगाकर क्या करिए? ही को हिम। इस तरीके से आपको पैसिव वॉइस बनाना है। अगला एग्जाम्पल मैं दिया कि मैं तुमको आज यहाँ सहायता कर रहा था। कौन कर रहा था? मैं। आई वाज। क्या कर रहा था? हेल्प कर रहा था, तो हेल्पिंग। और किसे कर रहा था? यू। कहाँ कर रहा था? यहाँ, हियर। और कब कर रहा था? आज कर रहा था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टुडे। अब इसकी यदि बनाएंगे पैसिव वॉइस तो पैसिव बनाने के लिए पहले हमें ऑब्जेक्ट को पकड़ना है। तब यहाँ पर हमारा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लाकर यहाँ क्या करेंगे? सब्जेक्ट। तो यू रहेगा तो यू को यू करेंगे, यू। और यू के साथ क्या लगाएंगे? वर्ब। उसके बाद बिंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या आती है? हेल्प्ड। अब आपने यू को लाकर यहाँ किया है, वाज को बदल दिया वर्ब बिंग में, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। और इसके बाद जितने भी वर्ड बचेंगे उस सारे वर्ड को क्या करेंगे? सीधे उतारेंगे, उस वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं करना आपको। ही, हियर। उसके बाद टुडे। जब यहाँ के वर्ड खत्म हो जाएंगे तो बारी आएगी सब्जेक्ट की, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में रखेंगे ऑब्जेक्ट जगह पर। आई दिया है तो आई क्या करेंगे? मी करेंगे। इस तरीके से। अब इसकी हिंदी क्या होगा कि तुमको मेरे द्वारा आज यहाँ सहायता किया जा रहा था। तो इस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। कुछ और एग्जांपल समझते हैं। तो आइए चलते हैं कुछ और एग्जांपल के जरिए अच्छी तरीके से समझते हैं किस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। मैंने आपको सीधे इंग्लिश लिखा हूँ एक्टिव वॉइस।
मैं कहा कि दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। याद रखिए, चाहे सेंटेंस की कोई भी सेंटेंस हो, आप उसकी पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, ये हमारा इसमें जो दे है वह सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये क्या है आपकी ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को लाकर यहाँ सब्जेक्ट करेंगे क्रिकेट। अब क्रिकेट जो कि एक गेम है तो उसके साथ वाज लगाएंगे और उसके बाद बीइंग करेंगे। नियम पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या आती है, प्लेड। इस तरीके से करेंगे। जब यहाँ के वर्ड ख़त्म हो जाए, एक भी वर्ड ना बचा हो, तो बारी आएगी सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, बाई लगाकर यहाँ पर लिखेंगे। तो चूंकि दे लिखा है तो दे क्या करेंगे, इस तरीके से दे में कन्वर्ट करेंगे। तो इस सेंटेंस की पैसिव इस तरीके से बनाया जाएगा। मैंने कहा कि वी वर ऑपरेटिंग दिस फोन, हम इस फ़ोन को चला रहे थे। कौन चला रहा था, हम, सब्जेक्ट है, वर्ब क्या चला रहे थे, इस फ़ोन को, तो ये हमारी क्या है ऑब्जेक्ट। तो बनाना पैसिव वॉइस, तो ऑब्जेक्ट क्या करिए, ला कर रखिए सब्जेक्ट में, दिस फोन, दिस फोन के साथ वाप लगाएंगे वाज, उसके बाद बीइंग, और ऑपरेट की जो थर्ड फॉर्म होती है ऑपरेटेड, ऑपरेटेड लगाएंगे। ऑपरेटेड लगाएंगे, ये आपकी थर्ड फॉर्म है। उसके बाद यहाँ के जब वर्ड ख़त्म हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, बाई लगाकर यहाँ पर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसे क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे। अब यहाँ पर लिखा है वी, तो वी को हम क्या करेंगे, अस करेंगे इस तरीके से। अब इसका हिंदी क्या होगा कि इस मोबाइल को हमारे द्वारा चलाया जा रहा था, इस मोबाइल को हमारे द्वारा चलाया जा रहा था, यानी कि मोबाइल पर चलाने का काम किया जा रहा है। तो वही तो होती है पैसिव वॉइस कि कर्ता पर जब कोई कार्य किया जाए तो वो हमारी कहलाती है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस होती है कि जिस कार्य को खुद कर्ता करता है तो हमारी होती है एक्टिव वॉइस। मैंने कहा कि ही वाज ड्राइविंग अ कार, वह एक कार को चला रहा था। कौन चला रहा था, ये, तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। उसके बाद क्या चला रहा था, ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, लाकर सब्जेक्ट करेंगे अ कार। उसके बाद वाज बीइंग, वाज बीइंग करने के बाद हमें क्या करना है, ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइवन लिखना है, ड्राइवन। और उसके बाद जब वर्ड यहाँ ख़त्म हो जाएंगे तो बारी आएगी बाई। उसके बाद ही को हम क्या करेंगे, हिम में कन्वर्ट करेंगे। अब इसकी हिंदी क्या होगा कि एक कार उसके द्वारा चलाया जा रहा था। कार चला नहीं रहा, कार के चलाने का काम किया जा रहा है। तो जिस सब्जेक्ट पर, जिस सेंटेंस में किसी कार्य किसी कर्ता पे किया जाए तो हमारी कहलाती है पैसिव वॉइस। तो इस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो आई होप दैट कि ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया हो। ये टॉपिक जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।